नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक व उनसे होने वाले रोग या उनसे उत्पन्न रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि प्रदूषक क्या होता है। तो प्रदूषक ऐसे पदार्थ जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, उन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम एक और प्रदूषक को व दूसरी ओर रोग के नाम को ले रहे हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक है पारा, या इसी को मरकरी या इसका रासायनिक सूत्र Hg होता है, कह देते हैं। इसकी अधिकता से दोस्तों मिनीमाटा रोग हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, या पारे नाम के प्रदूषक की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों हमें बताना है मिनीमाटा। मिनीमाटा रोग दोस्तों जापान में सबसे पहले आया था। यह जो होता है वो शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। प्रारंभ में जापान की मिनीमाटा की खाड़ी में पारा संदूषित मछलियां खाने से हुआ था। उसमें क्या हुआ, जिनको भी यह हुआ उनके शरीर के अंग, होठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आँखों में धुंधलापन तथा मानसिक संतुलन भी पैदा हो जाता है। दोस्तों, तो हमें यह अच्छे से ध्यान रखना है। पारे प्रदूषक से मिनीमाटा रोग होता है। अगला दोस्तों है, दूसरा है, वो है आर्सेनिक एस। इसकी अधिकता से दोस्तों ब्लैक फुट नामक रोग होता है। यह आर्सेनिक के लगातार संपर्क से यह बीमारी होती है। इससे त्वचा तथा फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। यह पशुओं में अधिक पाई जाती हैं। इसमें हाथ पैर काले भी पड़ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्लैक फुट दिया है। दोस्तों, अगला जो प्रदूषक है वो है फ्लोराइड। इसको लिख देते हैं F- से, फ्लोराइड F-। इसकी अधिकता से दोस्तों नाक-नी संलक्षण या नाक-नी सिंड्रोम हो जाता है, या इसी को हम बोले फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस भी बोल देते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर सीधा खड़ा, आप सीधे खड़े होंगे, पैर सीधा होने पर घुटने एक दूसरे को टच करते हैं। पैरों की जो हड्डियां हैं वो धनुष के आकार की धनुषाकार हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, फ्लोराइड की अधिकता से नाक-नी सिंड्रोम हो जाता है। अगली बात करें हम, तो वो है नाइट्रेट NO3-। NO3- प्रदूषक की अधिकता से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नाम में ही आया है ब्लू बेबी, मतलब जो हो जाता है वो बेबी का कलर नीला हो जाता है। यह जो होता है वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता होने पर हीमोग्लोबिन से जो क्रिया कर लेता है यह नाइट्रेट, और किस में बदल जाता है? अक्रिमिथेमोग्लोबिन बना लेता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के संचरण है ना को अवरुद्ध कर देता है, जिससे शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है, और इसी कारण इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, तो हमें यह बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी। अब हम बात करते हैं कैडमियम की, CD। कैडमियम CD, इसकी अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। यह जो होता है वो कैडमियम के प्रदूषण से होती है। यह रोग इटाई जब कैल्शियम शरीर के सुरक्षा स्तर से अधिक मात्रा में पहुंचता है तब यह रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अस्थियां एवं जोड़ के दर्द के अलावा यकृत व फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। इसे हम इटाई रोग कहते हैं। यहाँ इटाई का मतलब है दोस्तों, यहाँ 2 बार इटाई आया है। इटाई मतलब होता है दोस्तों कष्ट बहुत ज़्यादा इसमें होता है। अगली बात ले रहे हैं हम एस्बेस्टस की। एस्बेस्टस की दोस्तों हम बात करते हैं तो इसकी अधिकता से फेफड़े का कैंसर हो जाता है, जिसे हम लंग कैंसर भी कहते हैं, लंग्स कैंसर। इससे क्या होता है, श्वसन संबंधी परेशानियां
ज़्यादा बढ़ जाती है और खांसी के साथ खून भी बाहर आता है, जिसे हम खूनी खांसी कहते हैं। तो एस्बेस्टस की अधिकता से दोस्तों फेफड़े का कैंसर हो जाता है। अगला हम बात करते हैं बेंजीन की। अगला किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? बेंजीन की C6H6 की। इसकी अधिकता से दोस्तों ल्यूकेमिया का कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया का कैंसर यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर ही, रक्त कैंसर का ही एक प्रकार है। इसमें WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा ही संख्या में बढ़ जाती है, जिससे ल्यूकेमिया का कैंसर हो जाता है। और यह जो होता है वो बेंजीन की अधिकता से होता है, C6H6 की अधिकता से होता है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रदूषक है वो है एनिलीन। एनिलीन की अधिकता से दोस्तों मूत्राशय का कैंसर हो जाता है। मूत्राशय का कैंसर, जिसे हम ब्लैडर कैंसर भी कहते हैं। इसमें पेशाब के साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, एनिलीन की अधिकता से मूत्राशय का कैंसर हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रदूषक व उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम हैं, जो आपको बहुत ही अनिवार्य रूप से याद होना जरूरी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद रखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप